नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मैथ मीन्स फन में। मैं सूरज सर फिर से लेके आया हूँ कुछ नया कुछ खास। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। सरलीकरण जो हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन वो बोर्ड मास के नियम से पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड मास, बी से होता है ब्रैकेट जिसे हिंदी में कहते हैं कोष्ठक, ओ से होता है ऑफ जिसको हिंदी में कहते हैं का, जिसका काम होता है गुणा करना। डी से होता है डिवाइड जिसे हिंदी में कहते हैं भाग। एम से मल्टीप्लाई जिसको हिंदी में कहेंगे गुणा। और ए से ऐड यानी कि जोड़। और एस से सब्ट्रैक्ट जिसे हम लोग कहेंगे घटाव या फिर माइनस। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड मास के नियम के अनुसार कोष्ठक ये होते हैं चार प्रकार के। पहला होता है बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद होता है छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट और बार कोष्ठ। ये चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ऑफ का काम गुना में किया जाता है, इसलिए इसका सिंबल भी गुना होता है। डिवाइड यानी कि भाग होता है। मल्टीप्लाई यानी कि फिर गुना होता है। ऐड यानी कि जोड़ हो गया। और सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम जब भी बोर्ड मास बनाएंगे तो बोर्ड मास का नियम हमेशा ये याद रखना है, BODMAS यानी कि बोर्ड मास। बोर्ड मास के नियम से बी से ब्रैकेट जिसमें हम लोग पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट का काम करते हैं जिसको हम लोग वार कोष्ठ कहते हैं। अगर ये नहीं होता है तो छोटे वाले ब्रैकेट का काम करते हैं। अगर ये भी नहीं दिया हुआ है तो मझले ब्रैकेट का काम करेंगे। और ये भी नहीं दिया हुआ है तो बड़े ब्रैकेट का काम करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो ऑफ का काम किया जाता है। अगर ऑफ भी नहीं दिया है तो डिवाइड का काम करते हैं। डिवाइड नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई नहीं दिया तो ऐड का, ऐड नहीं दिया तो सब्ट्रैक्ट का। यानी कि प्यारे बच्चों, हम पहले इसी प्रक्रिया पे सारे कामों को करते हैं। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है बोर्ड मास का। 24 प्लस बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस मझला ब्रैकेट 5 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट 4 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट का हल है। यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, में सॉल्व करके देखना होगा कि इसका आंसर कौन सा होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले हम लोग सबसे छोटे वाले ब्रैकेट काम करेंगे। इसमें देखिए वार कोष्ठ नहीं है तो सबसे छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है। तो छोटा ब्रैकेट दिया है, आगे के जितने हिस्से सबको हम उसी तरह लिख लेंगे। 24 प्लस जो जैसे दिया रहेगा उसको वैसे ही उतार लेंगे। अब देखिए ये छोटा वाला ब्रैकेट काम हो गया तो 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा 1। फिर सारे ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। उसके बाद फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे कि 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2। ये देखिए दोनों ब्रैकेट है यहाँ पे। अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना लगेगा, चिन्ह हो जाएगा 1 का। ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो गुना का चिन्ह लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए 24 प्लस 6 माइनस। अभी प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा पहले छोटे ब्रैकेट का हम लोगों ने काम किया था। अब करेंगे इस मंझले ब्रैकेट का काम। तो फिर मंझले ब्रैकेट को शुरुआत करेंगे और पहले गुना करेंगे। देखिए मंझले ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, पहले गुना दिया हुआ है। तो 2 एकम 2 यानी कि 5 माइनस 2 ब्रैकेट बंद हो गया। फिर 24 प्लस 6 माइनस, देखिए 5 में से 2 जाता है तो बचता है प्यारे बच्चों 3। तो 3 बचा। इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो गुना का होता है 3। तो 3 वैसे का वैसे ही लग जाएगा क्योंकि गुना इसमें कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गुना को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही होता है। फिर 24 प्लस 6 में से 3 जाएगा 3 और ये ब्रैकेट बंद। 24 प्लस ये ब्रैकेट हटेगा तो लगता है गुना, लेकिन प्यारे बच्चों गुना प्लस के साथ प्लस ही हो जाएगा तो 3। तो 24 और 3 होता है 27। ये हो गया आंसर। यानी कि हमारा ऑप्शन डी प्यारे बच्चों 27 सही है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारा फिर एक और दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन है 3/8 भागा अंडर ब्रैकेट 1.7/8 माइनस 3/4 ब्रैकेट क्लोज बराबर होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। तो फिर प्यारे बच्चों, हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए फिर से सॉल्व करेंगे। 3/8 भागा, क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ब्रैकेट काम करेंगे। लेकिन देखिए ब्रैकेट में यहाँ भिन्न में दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है। तो पूर्णांक के लिए 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8 और 7 को जोड़ देंगे तो 8 और 7 होता है 15। 15/8 माइनस 3/4 ब्रैकेट बंद। अब देखिए प्यारे बच्चों, फिर से वही 3/8 भागा
8 और 4 का एलसीएम होगा, देखिए 8 और 4 का एलसीएम होता है 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी कि कितना हो गया प्यारे बच्चों, 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। तो 8 को 8 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 को 15 से गुना करने पर 15 माइनस 4 दूना 8 तो 3 दूना 6 ब्रैकेट बंद। प्यारे बच्चों खूब ध्यान दीजिएगा इस पे, बटा का 8, 15 में से 6 गया, बचेगा यहाँ पे 9, यानी कि देखिए प्यारे बच्चों कितना आ गया 9/8। अगर हम इसे बाहर निकालेंगे तो ये गुना के साथ होके वही आएगा, लेकिन ये रहेगा 9/8। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम चिन्ह हो गया भाग का, यानी कि 3/8 को भाग करने के लिए कह रहा है 9/8 से। तो प्यारे बच्चों खूब ध्यान दीजिएगा, जब भाग बनाते हैं हम लोग, इसके पहले आप लोग कभी बनाए होंगे या फिर मैं कभी आपको सिखाऊंगा कि बटा का भाग जब भी बनाया जाता है तो इस चिन्ह को बदल दिया जाता है, तो ये गुना कर दिया जाता है। और जब ये चिन्ह गुना होता है प्यारे बच्चों तो इसको हम लोग पलट देते हैं, ये हमारा जो वैल्यू है 9/8 वो 8/9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, और ये 8 से 8 कट गया, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3, ये हमारा आंसर हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1/3 सही है। ऐसे ही मैं आपको 4-5 और क्वेश्चंस देता हूं जिसे आप लोगों को बनाना है, और उसके बाद फिर आप लोगों को बना के कमेंट में बताना है। बच्चों अभी देखिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कमेंट में आप लोगों को इसका जवाब देना है। फिर तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे अगले वीडियो के साथ। फिर मैं सूरज सर आप लोगों को लेकर आऊँगा अगले वीडियो में कुछ नया और कुछ खास। और तब तक के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और फटाफट कमेंट करें।